नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नकारात्मक माहौल में सकारात्मक कैसे रहें। नेगेटिविटी एक तरह से इन्फेक्शियस है और आदमी को एक बार अगर लग जाए तो उसको बहुत बुरी तरह से काफ़ी गहरे तक घेर लेती है और उस नकारात्मकता से बाहर निकल पाने में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी सारी खुशियों से जो पा सकता है उनसे वंचित हो जाता है। तो बेहद ज़रूरी है कि हम अपने आप को नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक बनाए रखें। आप जरा सोचिए, आपने कहावत सुनी होगी कि तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर, कटेगा तो तरबूज ही। जी हाँ, आप अगर खुद जाकर पत्थर पर पैर मारेंगे तो चोट किसको लगेगी, आपको या पत्थर को? और आपको अगर चोट लगेगी तो दर्द किसे होगा? ये बहुत ही बेतुका सवाल है। जाहिर सी बात है, पत्थर पर पैर पड़ेगा तो चोट आप ही को लगेगी और दर्द भी आप ही को होगा। जब आप कहीं रास्ते पे जा रहे होते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? आप बचकर किनारे से निकलने की कोशिश करते हैं या जाकर उस कीचड़ में कूदते हैं? आप उससे बचकर चलते हैं। तो इसी तरह से जहाँ से आपको बार बार चोट पहुँचती हो, आपका हृदय आहत होता हो, जहाँ से आपको नकारात्मकता मिलती हो, नकारात्मक सोच आपकी जहाँ पे बढ़ती हो, ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से और ऐसी जगहों से आपको दूरी बनाकर चलनी चाहिए। पत्थर पर पैर मारने के बाद उससे ये उम्मीद करना कि वो आपकी सहन शक्ति को देख करके आपके ऊपर प्रहार करे या आपको चोट दे, या फिर कीचड़ से ये उम्मीद करना कि वो आपसे बोले कि कपड़ों पे उछलकर दाग लगाना मेरी प्रकृति है, क्या मैं आपके ऊपर कुछ दाग लगा सकता हूँ? तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको अपनी केयर खुद लेनी पड़ेगी। आपने सुना होगा कि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नकारात्मकता, नेगेटिविटी एक इन्फेक्शियस चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नेगेटिव माहौल में भी सकारात्मक रहें, नकारात्मकता भरे माहौल में नकारात्मक लोगों के बीच में भी आप सकारात्मक रहें, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी। पहली चीज है कि रिफ्यूज टू बी अ स्नियोप। स्नियोप मीन्स ससेप्टेबल टू नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल, यानी दूसरों की जो नकारात्मकता है उस नकारात्मकता को आप अपने अंदर प्रवेश ना करने दें, उससे आप बचे रहें। आपने ये चीज तो, एक कहानी आपने सुनी होगी। कहानी क्या, ये तथ्य आपने सुना होगा कि जो शिप होता है, जो पानी का जहाज है, उसके लिए पानी के बगैर चल पाना नामुमकिन है। उसे उस पानी में रहकर ही अपना रास्ता आगे बनाना होता है। लेकिन वो जहाज मंजिल तक तभी पहुंच सकता है जबकि वो अपने भीतर उस पानी को ना आने दे। अगर वो पानी उसके भीतर आ गया तो वो जहाज डूब जाएगा और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो ठीक ऐसा ही नकारात्मकता हमारे साथ करती है। नकारात्मक माहौल में रहते हुए, नकारात्मक लोगों के बीच रहते हुए अपने आप को उनकी नकारात्मकता से बचाए रखना बेहद जरूरी है। ये नकारात्मकता कहीं पर भी देखी जा सकती है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव कलीग्स हो सकते हैं, अपने परिवार के अंदर नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के माहौल में नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले पड़ोसी हो सकते हैं। तो उन सब से आपको, उनके बीच में ही, आप उनसे दूर नहीं भाग सकते, आपको उनके बीच में रहना है, लेकिन उनकी नेगेटिविटी से अपने आप को इन्फेक्ट नहीं होने देना है। आपको उस इन्फेक्शन से अपने आप को बचाए रखना है। दूसरा है, अगर आप खुद किसी नकारात्मकता से ग्रसित हैं, आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उसको आप अपने तक ही सीमित रखें और सोचें कि आपको उनसे कैसे डील करना है। अपनी नकारात्मकता दूसरों तक ना पहुंचने दें। इसी तरह से हम अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बना सकते हैं, और अगर नकारात्मक है तो उस नकारात्मकता को हम अपने भीतर प्रवेश न करने देकर अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा और मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ें। अगर आपको भी मेरे साथ जुड़कर उतनी ही खुशी होगी तो नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करें और मेरे संपर्क में बने रहें। जल्दी ही फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गई, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को जल्दी से
लाइक कर दीजिए। थैंक